नमस्कार, मैं शमशाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एशियन इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। बस्ती जनपद में शास्त्री चौक पर पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के विरोध में आशीष शुक्ला 24 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी शर्तों को सुनने के लिए पुलिस प्रशासन, एसपी या जिला अधिकारी नहीं आते हैं, तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। आइए सुनते हैं उनको कि उन्होंने और क्या कहा। मैं शास्त्रीय चौक बस्ती पे मौजूद हूँ। हमारे पीछे आशीष शुक्ला जो प्रशासन की लापरवाहियों के लिए आंदोलन बैठे हुए हैं अनशन पर। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर अभी तक उन्हें क्या सपोर्ट मिला प्रशासन से। आइए उन्हीं से पूछते हैं। मार दे कैसे? आशीष जी, अभी प्रशासन से द्वारा क्या सपोर्ट मिला आपको? कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। कल कोतवाल महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि आप सीओ से मिल लीजिए। हमने कहा सीओ स्तर की शिकायत ही नहीं है मेरी। तो उन्होंने कहा एडिशनल साहब छुट्टी पे हैं, उनकी जगह सीओ देख रहे हैं, उनका चार्ज है, और उन्हीं से मिलिए। हमने कहा कि नहीं, मेरी जिनसे शिकायत जिनके खिलाफ़ है तो मैं उसी अधिकारी से मिलूंगा जिसकी क्षमता हो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की। तो उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। तो अभी कब तक अनशन चलेगा आपका? जब तक जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक में से कोई मौके पर नहीं आएगा। जो मेरी मांगे हैं उन मांगों में उचित आश्वासन, समय सीमा के अंदर कार्रवाई जो मुझे सही लगेगी, तब तक जारी रहेगा। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? किस तरह? जीतीपुर में एक हत्या हुई है बच्ची की। उस मामले में 11 अभियुक्त हैं, 11 अभियुक्त जेल गए हैं। जो जेल गए हैं अभियुक्त, उनकी चार्जशीट अभी दाखिल होनी है। तो जो चार्जशीट दाखिल होनी है उसमें कठोरतम धाराओं में कार्रवाई की जाए और तब चार्जशीट दाखिल की जाए। और जो एसओ हैं उनकी जानकारी में था, सब कुछ उनके उसमें था, उनके खिलाफ हत्या की साजिश का अभियोग पंजीकृत करके उन पर कार्रवाई की जाए। खुटहन में जो यादव परिवार का मामला है, 2 बच्चे वहाँ पे मरे हैं, उनके यहाँ अभी तक कोई मुआवजा की धनराशि नहीं मिली है, उनको मुआवजे की धनराशि दी जाए। उसके बाद कार्यवाही के नाम पर, विभागीय कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जेई, एई, एसडीओ, एक्सीएन, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लालगंज के सिद्धनाथ में लड़की का रेप होता है। उस रेप, जो लोग रेप करते हैं उनका आज तक पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पा रही है। तो ये पीड़ित पक्ष ही परेशान है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसमें लापरवाही करने की वजह से लालगंज एसओ को भी वहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो करें। कटेश्वर पार्क रेप मामला हुआ, पुलिस चौकी, 2 पुलिस चौकियों के बीच का मामला है, कोतवाली से महज 200 मीटर दूर पर है। क्या कोतवाल और चौकी इंचार्जों की जिम्मेदारी नहीं है? इनके यहाँ गश्त होती है, गश्त के नाम पर सरकार बजट देती है, गश्त के नाम पर ये कहते हैं कि पूरा सुरक्षित है सब कुछ। ये तो पोल खुल गई सबकी। कोतवाल की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मालवी रोड का मामला है, मालवी रोड का मामला ज़मीनी है, सिविल का विवाद है, कोर्ट तय करेगी ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से दबंगों के द्वारा दिन दहाड़े वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। राजस्व के कर्मचारी वहाँ लेखपाल रहते हैं, बिना किसी आदेश के, बिना किसी पैमाइश के, पक्की पैमाइश के आदेश के आप खूंटा जाके गाड़ दे रहे हैं और जाके तोड़फोड़ करने लग रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। अगर इनको सक्षम अधिकारी के द्वारा माना जाता है और कहा जाता है कि हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे, समय सीमा दी जाती है, तो हम अपना अनशन ख़त्म करेंगे, नहीं तो जारी रहेगा। ये भाई साहब जी कहना चाहते हैं इस पर? जी, अब बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, आशीष जी जिन विषयों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, बहुत ही सकारात्मक विषय है, बहुत ही नीट एंड क्लीन विषय है। और हकीकत में प्रशासन बस्ती ज़िले में पंगु हो चुका है। प्रशासन का जो रवैया वो समझ में नहीं आ रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अराजकता का एकदम माहौल बन चुका है। और इस पर तो बिल्कुल आशीष जी का जो भी कदम है, हम लोग सारे लोग आशीष जी के साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। आशीष शुक्ला द्वारा जो अनशन किया जा रहा है उसमें 4-5 मामले हैं। उनका कहना है कि बस्ती प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में
अगर पुलिस प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी सहायता या काम नहीं किया गया तो हमारा अनशन जारी रहेगा। धन्यवाद। शमशाद।